जाती, कभी फैन भी बन जाती, कभी एसी भी बन जाती। उसके जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो कई है। तो अगर हम कहते हैं पूर्ण अदम पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, उस पूर्णता को जीना है जीवन में, सिर्फ शब्दों में नहीं कहना है, सिर्फ ज्ञान नहीं उसका होना, सिर्फ श्लोक का याद होना नहीं है। इंस्पायर्ड लिविंग, inspired living all the time, not on Diwali alone, not on Sunday alone. उत्साह अगर जीवन में न हो तो हताशा आ जाती, निराशा आ जाती, डगमगा जाता है जीवन। तो जब मैंने आज बात कही आनंद की, तो ये उत्साह की गाड़ी पे आनंद चलेगा। ऑन द व्हीकल ऑफ इंस्पिरेशन, आनंद विल बी द ट्रेवलर। You are that. It is your manifestation. Body is not your manifestation. देह भाव में जीना विकार युक्त जीना है, डिफेक्टिव लिविंग है। या मन भाव में जीना भी, मन कभी चंचल होता है, कभी मूड होता है, कभी विक्षिप्त होता है, कभी डाउन होता है, मूड स्विंग करता है, सब कुछ होता है। वो कब होता है? जब आप ये समझते दैट यू आर माइंड एंड बॉडी। बॉडी इन्फ्लुएंस होती है एनवायरनमेंट से, माइंड भी इन्फ्लुएंस होता है एनवायरनमेंट से। तो आर यू लिविंग environment influenced life और गॉड इन्फ्लुएंस लाइफ? आप एक्सप्रेशन संसार के हैं कि परमात्मा के? किसके मैनिफेस्टेशन है आप? जस्ट सी। ये तो ईश्वर है जो मन की चेतना बन के जड़ शरीर से उसके मैनिफेस्टेशन कर रहा संसार में। और ये टाइम सीमित है। संसार ने तुम्हें बनाया होता तो ठीक है, तुम संसार ओरिएंटेड हो सकते थे। लाइफ संसार ओरिएंटेड हो जाती, झुक जाती संसार की तरफ। लेकिन आपको तो परमात्मा ने बनाया, और परमात्मा आनंद रूप होता है। आपका मुंह क्यों लटका है? आप उदास क्यों है? आपने समस्या पकड़ ली, संसार पकड़ लिया, गलत आइडेंटिफिकेशन पकड़ ली। अगर आप चैतन्य हैं, अगर आप ईश्वर हैं, तो पहला मैनिफेस्टेशन है चैतन्य के रूप में, दूसरा मैनिफेस्टेशन है माइंड, और तीसरा मैनिफेस्टेशन है बॉडी। चौथा मैनिफेस्टेशन है उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा। कि नहीं, हमें तो उदास होकर जीना अच्छा लगता है, दुनिया में इतने दुख हैं, अब हम कैसे खुशी हो सकते हैं? तो क्या आप दुखी दुनिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं? हम्म। क्या आपके मन में आपने सही समझ लिया कि दैट यू आर रिप्रेजेंटिंग दिस वरीड वर्ल्ड? फिर वर्ल्ड में तो वैरायटी इतनी ज्यादा है कि आप जीवन भी निकल जाएगा, सारी वैरायटी नहीं देख पाएंगे, जी पाएंगे। न वस्तुओं की, न व्यक्तियों की, न परिस्थितियों की, इतनी ज्यादा वैरायटी है।
एंड वर्ल्ड इज फुल ऑफ स्टोरीज। क्या आप भी फुल ऑफ स्टोरी जीवन जीना चाहते? जीवन एक आनंद यात्रा है। आज इस सूत्र समझ लेना दिवाली के मौके। तो अगर आनंद यात्रा है तो आपकी यात्रा आनंद पूर्ण ही रहे, इससे अन्यथा कुछ भी नहीं। क्योंकि आपकी रियलिटी सच्चिदानंद है। सुखी राम तुमने नाम सुना, दुखी राम किसने नाम रखा? किसी का रखा आज तक किसी बाप बेटे का? लेकिन असल में क्या होता, सब दुखी राम ही होते। सुखी राम नाम में ही है, दिखते सब दुखी राम ही है। संसार तो यात्रा चैतन्य की है, शरीर की नहीं है। शरीर तो माध्यम है, वेहिकल है। एक्सप्रेशन की वेहिकल है। एक्सप्रेस अदरवाइज करते कैसे तुम? खुशी का इजहार कैसे करते? इंस्पायर्ड लिविंग ना हो और जॉयफुल लिविंग नहीं हो, तो हम तो बोलते आपने जितने क्षण बिना इसके बताए इंस्पायर्ड हैप्पीनेस या जॉयफुलनेस, तो वो जीवन आप कट कर देना, व्यर्थ गंवा दिया आपने। फिर आप जिए नहीं। यू आर मिसिंग द लाइफ, यू आर नॉट लिविंग द लाइफ। क्या फर्क पड़ता है किसी चीज का? क्या फर्क पड़ता है? ये सूत्र बना लो, क्या फर्क पड़ता है? अरब इजराइल वार है, क्या फर्क पड़ता है? रसिया यूक्रेन वार है, क्या फर्क पड़ता है? महंगाई, क्या फर्क पड़ता है? एक्स वाई जेड हो रहा है, बहुत मौसम गर्म है, पोल्यूटेंट है, क्या फर्क पड़ता है? Why are you sensitive for all those things? And you are not sensitive at all to who you are. आप हैपनिंग बेस्ड जीवन नहीं जी रहे, बीइंग बेस्ड जीवन जी रहे, और बीइंग है सच्चिदानंद। आप उसी के एक्सप्रेशन है, मैनिफेस्टेशन है। चैतन्य तो प्रवाहित आप में हो ही रहा, लेकिन जब आप दुखी होते तो 0 वाट के बल्ब होते, जब प्रसन्न होते तो 1000 वाट के। तो क्या आप समझते 0 वाट बन के ज्यादा जिंदगी लंबी चाहिए और हैप्पी लाइफ? जितने दिन भी जिए, 50 साल, 100 साल, 80 साल, 70 साल, 1 साल भी अगर हम जीना है, तो क्या इस दुख के साथ जिएंगे कि अब मेरा जिंदगी 1 साल रह गया, अब क्या करें? ये सोच के साथ जियोगे क्या कि अब तो 1 साल रह गया हमारी जिंदगी का, अब क्या करें? फिर हमने कहेंगे पिछली 60 साल तुमने क्या किया? सो लाइफ इज ए सेलिब्रेशन, बट व्हाट टू सेलिब्रेट? व्हाट टू सेलिब्रेट? नॉट ऑब्जेक्टिविटी। यू हैव टू सेलिब्रेट योर सब्जेक्टिविटी, एंड सब्जेक्टिवली यू आर रियल, यू आर सत्य, चित, आनंद। फेकनेस को क्यों सेलिब्रेशन करो जो बदल रही है? मन और देह बदल रही, उसको क्या, उसका क्या सेलिब्रेशन हो सकता है? वो तो अभी सेलिब्रेट करेंगे, थोड़ी देर में बदल जाएगी, फिर फेड हो जाएगी।
तो तुम अगर, तो ये यही तो कहते हैं हम, सबसे बड़ी गलती तो हम यही करते हैं। माइंड बॉडी आइडेंटिफाइड लाइफ जीते, कभी उदास हो जाते, कभी चिंतित हो जाते, कभी दिस, कभी दैट, कभी दैट, कभी दैट, कभी वो बीमार है, वहां हॉस्पिटल जाना, वो फलाने का ऐसा हो गया। ये तो होते ही रहेगा ना। क्या फर्क पड़ता है? सत्य सच्चिदानंद के जीने में, व्यक्त करने में क्या फर्क पड़ता है? क्या बाधा है? कुछ भी नहीं। तुम्हारी रॉन्ग आइडेंटिटी बाधा है कि मैं माइंड और शरीर हूँ, और फलाना हूँ, मिस्टर एक्स वाई जेड हूँ, और ये जेंडर है, और ये पहचान, ये रिश्तेदार, हमारे ये संसार, इस पड़ोस। अभी तक तुमने वैसे ही जीवन जिया ना। उसने तो हमें जीवन नहीं दिया, संसार ने, समाज ने। उसका मैनिफेस्टेशन हम थोड़े ही है। हम तो परमात्मा के मैनिफेस्टेशन है। इवन सीरियस होना भी हमारी बेवकूफी है, सिलीनेस है। सीरियस फॉर व्हाट? सीरियस फॉर व्हाट? मेरे लिए मेडिटेशन का अर्थ है अपने अंदर अदृश्य परमात्मा को दृश्य रूप देना, शब्दों से, चेहरे से, शरीर से, बिकॉज यू आर द मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट। आप ईश्वर का चेहरा है, इस उदास संसार के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। आज हम मेडिटेशन नहीं करवा रहे। आज हम आनंद यात्रा पे निकले। ये सूत्र बता रहे, लाइफ इज जर्नी ऑफ हैप्पीनेस। विषाद को कोई जगह नहीं है। दुख के लिए कोई सीट खाली नहीं इस बस में, इस गाड़ी में। दुख को कह देना दूसरी गाड़ी से आ जाना तुम। इसमें तो वही मुसाफिर बैठेंगे, मुस्कुराते हुए होंगे, जो बिना स्टोरी के होंगे, क्योंकि स्टोरी तुम्हें मुस्कुराने देती ही नहीं, पास से कनेक्ट कर देती। इसलिए तो हम अपने शिविर में किसी को उदास नहीं होने देते। तो फिर तुमने जीवन का आनंद नहीं जाना तो क्या जाना? अच्छा, परमात्मा को जान के क्या करोगे तुम? परमात्मा को जान के भी क्या करोगे? आनंद पूर्ण जीना मतलब परमात्मा को जानना और जीना है। परमात्मा थ्योरी थोड़ी कि पुस्तक में बैठे बस याद कर लिया और उसको नोटेशन दे दिए, और एक्स वाई जेड और डिस्क्रिप्शन। परमात्मा डिस्क्रिप्शन है क्या? आप उसके मैनिफेस्टेशन है, पूर्णता के मैनिफेस्टेशन है। फिर पूर्णमिदम पूर्णमदा नहीं बोलना। अगर आप पूर्णता को जी नहीं पा रहे, मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे, फिर काय बात के पूर्ण है? सेंटेंस में, वाक्य में पूर्ण, सिर्फ सुनाने के लिए। डोंट लिव योर ऑब्जेक्टिविटी, लिव योर सब्जेक्टिविटी।
और वो भी उत्साह से हो, उत्साह से ये आनंद यात्रा चले, मुरझाई हुई नहीं। मुरझाई हुई व्यक्ति हंस नहीं सकता। इंस्पायर्ड लिविंग नहीं है तो वो लिविंग क्या रही? जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते। मुर्दा दिल शिकायत से भरा होता हमेशा, स्टोरी से भरा हुआ है, संसार से भरा है, दुखों से भरा है। यू हैव टू बी लिविंग गॉडलीनेस, लिविंग गॉडलीनेस। हमारे सत्संग का आग्रह कभी नहीं कि तुम मेडिटेशन करो और ऐसे वस्त्र धारण कर लो और वैसे वस्त्र धारण कर लो और वो माला पहनो और ये माला पहनो। तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट दिखनी चाहिए, आनंद दिखना चाहिए, मैनिफेस्ट होना चाहिए। और तभी मैनिफेस्ट होगा व्हेन यू आर फुल ऑफ जॉय इनसाइड, फुल ऑफ पीस इनसाइड, फुल ऑफ लव इनसाइड। आप सच्चिदानंद को जी रहे हैं, सब्जेक्टिविटी को जी रहे हैं। बाहर तो हजार नाटक हैं, शिकायतें ही शिकायतें, समस्या ही समस्या है, उलझन ही उलझन है। रोज एक उलझन लेके बैठ जाता आदमी, एक नई शिकायत, वो सॉल्व हुई नहीं तो दूसरी शिकायत, तीसरी कितना हम आकारों के साथ आइडेंटिफिकेशन करके अपने जीवन को सत्यानाश किए रहते सारे टाइम। और फिर कहते हमें जरा ज्ञान सिखाओ। ज्ञान सीख के भी क्या करो अगर तुम्हारा आकारों से आइडेंटिफिकेशन बंद नहीं होता तो? ज्ञान अपनी तरह धरा रह जाएगा, तुम फिर शरीर बन के जियोगे। अपनी वाहवाही के लिए तुम ज्ञान का इस्तेमाल करोगे, देखो कितना बढ़िया ज्ञान हमें आता है, कितना हम सीख गए। तो ये दो चीजें आज के लिए जो है ना, आज अटेंडेंस बेचारों की कम है, कुछ कम ही लोग आए, पता नहीं दिवाली मनाने में लगे हुए होंगे। लेकिन दिवाली तो सच में हम लोग मना रहे हैं अभी। मना रहे हैं कि नहीं? ये इंस्पायर्ड हैप्पीनेस है, जॉयफुलनेस है, and अपने सच्चित आनंद को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अनइन्फ्लुएंस, बाहर क्या हो रहा है, बाहर दिवाली है, दिए जलाना, पटाखे चलाना, 2 दिन बाद फिर उदास हो जाना, नहीं। जो प्रतिपल दिवाली हो, जिसकी अंदर की सारी लाइट जिसकी ऑन हो गई हो 1000 वाट की, तुम मनाओ मत दिवाली, तुम दिवाली हो। लेट सब्जेक्टिविटी एक्सप्रेस थ्रू यू। तुम माध्यम बने हो, परमात्मा ने माध्यम बना के तुम्हें संसार में जीवन दिया है। रोने गाने के लिए ही दिया क्या? होगी जितनी जीवन, 70 साल, 72 साल, 75 साल, तुम्हारे रोने से न तो कुछ फर्क पड़ेगा, न शिकायत करने से, बल्कि शिकायत करने से तो अपनी जिंदगी को नर्क बना लोगे। जितने साल भी मिलेंगे वो नर्क बन जाएगा जीवन। परमात्मा कहेगा हमने भी क्या गलती कर दी, इसको जिंदगी का इतना बड़ा उपहार दिया, इतनी बड़ी गिफ्ट दी, ये रोजा धोता रहा सारी जिंदगी, शिकायत करता रहा। चूक हो गई हमसे भी। एक ही ऑब्जेक्ट है तुम्हारी जिंदगी का, टू रिप्रेजेंट गॉड एंड गॉडलीनेस है सच्चिदानंद। स्टे एज दैट, स्टे एज दैट।
और जब परिस्थितियां विपरीत हो, माहौल उदासी का हो, तो ये जॉयफुलनेस पीस बन जाती है उतनी देर के लिए, डीप पीस। तो आइदर यू आर डीप पीस और यू आर जॉयफुलनेस। तृप्त तुष्ट शांत हो तुम, ये तुम्हारा एक स्वरूप है। जब परिस्थितियां बाहर निगेटिव हो, इन्वायरमेंट निगेटिव हो, लेकिन तुम निगेटिव नहीं होगे उस समय तुम तृप्त रहोगे, अंदर से तुष्ट रहोगे और डीप पीस में रहोगे। लोग तुमसे अपेक्षा भी करेंगे, मुंह लटकाना, जरा दो आंसू बहाना, जरा भी नहीं करना, जरा भी नहीं करना। जो जिंदगी को सेलिब्रेट करता है वो मौत को भी सेलिब्रेट कर सकता है, डोंट वरी। क्या फर्क पड़ता है? उनकी सोच तुम्हारे ऊपर हावी ना होने पाए। नहीं तो तुम पहले बॉडी आइडेंटिफिकेशन कर लिया, फिर तुमने सोसाइटी का भी साथ आइडेंटिफिकेशन कर लिया। सोसाइटी तुम्हें जन्म नहीं देती है, परमात्मा ने जन्म दिया है। ही इज लिविंग थ्रू यू। उसने तुम्हें माध्यम बनाया है, तुम उसका अपमान करोगे रोके? दिन में जागरण में हम सब कितने वैरायटी है। जेंडर है, आइडेंटिटी है, पतले हैं, मोटे हैं, काले हैं, गोरे हैं, अच्छे बुरे हैं, अमीर हैं, गरीब हैं। 80% आइडेंटिटी सपनों ने खत्म कर दी। और जब डीप स्लीप में गए, सब आइडेंटिटी खत्म। इसीलिए तो तुम इतने फ्रेश उठते हो। आइडेंटिफिकेशन के साथ जीते हो तभी तो तकलीफें, तभी तो तुम दुखी हो, और तभी तुम मुस्कुरा नहीं पाते हो, हंस नहीं पाते हो, स्ट्रेस पैदा कर लेते हो। डीप स्लीप में सब एक ही हो जाते, सब लोग एक ही हैं। कोई डिफरेंस नहीं रहता, वननेस। थोड़ा लाइटर मूड में कहते हैं पिल लो। अच्छा पिलो हो तो नींद अच्छी आती है। अच्छी पिल लो, गोली लो, नींद की तो नींद गहरी आती है ना? तो कुछ लोग तो अच्छे पिलो पे ही अपनी गहरी नींद ले लेते हैं, किसी को पिल लेने की जरूरत है रात को, तो नींद आती है। और तीसरा पी लो तो नींद आती है। वो बोलते हैं, जिस रात पीने को नहीं मिलता, नींद ही नहीं आती अच्छे से। कितने बेचारे। उनकी स्पिरिचुअलिटी बताऊं क्या है? लिक्विड स्पिरिचुअलिटी। लिक्विड चाहिए उन्हें, सोने के लिए लिक्विड चाहिए। उनकी स्पिरिचुअलिटी लिक्विड में, जब तक लिक्विड है तब तक वो स्पिरिचुअल रहते। ड्रग है जब तक, तब तक वो स्पिरिचुअल आसमान में उड़े रहते। इसके अलावा वो जी नहीं सकते खुशी से। वो इतने डिपेंडेंट हो गए मैटर पे, समाज पे, लोगों पे, परिस्थितियों पे। उन्हें तुम जीवन कहते हो क्या? अरबपति हो, खाना टाइम पे खा नहीं पाते, क्योंकि समय नहीं तुम्हारे पास। तब तक तो 10 फोन आ जाएंगे, 10 डिसीजन, और इतने इन्वेस्टमेंट, करोड़ों का हेर फेर हो जाएगा। सामने टेबल पे खाना रखा है, ठंडा हो गया। चाय भी, कॉफी नहीं पी पूरी पी पाई, 2 घूंट पिया, वो भी ठंडा हो गया। और इतने लफड़े हैं माइंड में, तो नींद कैसे नेचुरल आएगी तुम्हें?
तो पिल तो लेनी पड़ेगी। तो करोड़ों है, बाजार में नाम है, लेकिन पिल लेके तुम सोते हो स्ट्रेस में। इज दिस द क्वालिटी ऑफ लिविंग? कि तुम्हारा बस खाना पीना चल रहा मौज से, और जीवन को तुम 100% जी रहे हो, 98% भी नहीं, 100% मैनिफेस्टेशन परमात्मा तुम्हारे थी। यू आर लिविंग योर सब्जेक्टिविटी एवरी मोमेंट। बाहर क्या क्या फर्क पड़ता है? कपड़े तुम्हारे नए, कपड़े तुम्हारे पुराने, कपड़े ऐसे कपड़े वैसे, घर ऐसा है घर वैसा, गाड़ी, कुछ क्या फर्क पड़ता है? जस्ट टेल योर सेल्फ, क्या फर्क पड़ता है? नहीं भी है तो क्या फर्क पड़ता है? हम तो खुश हैं बस। हम परमात्मा का सेलिब्रेशन चल रहा है हमारे अंदर। ये तो मंदिर, इसकी घंटियां बजी रही हैं, यहाँ तो पूजा चली रही है। आई एम द सेलिब्रेशन ऑफ गॉड। क्योंकि जो तुम्हारी चतुर्थ अवस्था है वो तो नहीं सोती ना। सोता तो मन तन है। तुरी इज ए सेलिब्रेशन, ऑल द टाइम अलाइव। तुम अपनी तुरी को जी रहे हो, क्योंकि तुमने पहचान लिया, उसे जान लिया। जीवन वही है, सत्य वही है, रियलिटी वही है। दिस इज ऑल चेंजफुलनेस। अभी हम खुश हो जाएंगे, थोड़ी देर में फिर उदास हो जाएंगे, बिकॉज वो तो बदलेगा, मूड बदलेगा, मन बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी, पासिंग क्लाउड हो जाएंगे, तो हम दुखी हो जाएंगे। तो हम क्यों उनके साथ जिए जो हमें सुख दुख, दुख ज्यादा देते, सुख तो कभी कभार नाम को मिलता है। सिवाय उदासी के कुछ मिलता नहीं। डिप्रेशन मिलता है, डिसअपॉइंटमेंट मिलता है, स्टोरी मिलती है, नाटक मिलते हैं। हैप्पीनेस नहीं मिलती, जॉयफुलनेस नहीं मिलती। वो सिर्फ तुम्हारी फोर्थ स्टेट में ही है, रियलिटी में है, अनचेंजिंग। जियोगे दिवाली की समझ के मेरी। यही मैसेज मैं आज दिवाली की देना चाह रहा था सबको। विश हैव यू हैप्पी दिवाली तो सब कर ही रहे दुनिया में, लेकिन क्या उससे दिवाली हैप्पी हो गई? दो सेंटेंस समझ लें, क्या फर्क पड़ता है? एक तो ये मन में बिठा लो सेंटेंस, क्या फर्क पड़ता है? आधे पेट खाना है तो क्या फर्क पड़ता है? लिमिटेड कपड़े, क्या फर्क पड़ता है? लोगों को पड़ता होगा, हमें कुछ पड़ता नहीं। जिन्हें फर्क पड़ता है उन्हें पढ़ने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है? एज लॉन्ग एज योर इज देयर, यू आर लिविंग योर स्टेट, यू आर लिविंग द रियलिटी। अब आर्टिफिशियलिटी तुमने छोड़ दी। यू आर द चेंजलेसनेस, लिविंग थ्रू द चेंजफुलनेस। अब तो विंडो है परमात्मा की, परमात्मा चमक रहा आपके थ्रू। पतना तो सच्चिदानंद है। तो आप माया को क्यों दिखा रहे हैं अपने चेहरे पे? माया की उदासी, माया की खींचतान, मारा मारी, तू मैं। अच्छा, मेडिटेशन करके भी क्या मिलता है? क्या मिलता है? मेडिटेशन की आधा घंटा एक घंटा थोड़ी पीस मिली, फिर दुनिया घुस गई दूसरे दरवाजे से। फिर अब कल क्या करेंगे, अब आज का दिन शुरू हो रहा, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट काम क्या करेंगे, नेक्स्ट किससे मिलना है, क्या लेने जाना है, क्या अरेंजमेंट करना है। संसार घुस गया। इसीलिए हम कहते हैं मेडिटेटिव रहो सारे टाइम, अवेयरनेस रहो दैट यू आर रियलिटी। ये अवेयरनेस ना जाए, यही जॉयफुलनेस बन जाती, दैट यू आर द रियलिटी।
अच्छा नहीं, इस साल दिवाली पे किसी को मिठाई दी, क्या फर्क पड़ता है? नहीं किसी से मिठाई आई, अच्छा क्या फर्क पड़ता है? और नहीं दी तो क्या फर्क पड़ता है? नई लोगों से मिले तो क्या फर्क पड़ता है? जरा इसको अप्लाई करो, इस सूत्र को, क्या फर्क पड़ता है? निटी ग्रिटी एक्सचेंज की तो क्या फर्क पड़ता है, नहीं की तो क्या फर्क पड़ता है? सबके जैसे जिए, सबकी तरह, जो सब कर रहे वैसा किया तो क्या फर्क पड़ा, और नहीं किया तो क्या फर्क पड़ता है? और दूसरे कुछ कहेंगे तो क्या फर्क पड़ता है? वही यू टेक इट सीरियसली। क्या उनके कहने से तुम्हें जन्म मिला है, उनके कहने से तुम्हें मृत्यु मिल जाएगी? जीवन उनके कहने से चलेगा? तो आज के स्पेशल सूत्र दिवाली के समझ लेना, क्या फर्क पड़ता है? as long as you are living the reality, you are the living godliness, you are living सच्चिदानंद। बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो जाए तो भी ठीक, अच्छे से हो जाए तो भी ठीक, थोड़ा कम अच्छे से हो जाए तो भी ठीक, क्या फर्क पड़ता है? फर्क दूसरों को पड़ता होगा, तुम्हें नहीं पड़ता। तुम्हें कैसे पड़ सकता है? तुम इस सत्संग के अभी ग्रुप में एक्टिव ग्रुप मेंबर हो, तुम्हें किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा सत्संग क्या सिखाता है? यही सिखाता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता जिंदगी। दूसरे सत्संग में कहेंगे राम नाम की बातें हो, भजन की कुछ बातें हो, काम की कुछ बातें हो, मोरलिटी की कुछ बातें हो, जीवन कैसे जिया जाए ये सिखाएं, सुबह कितने बजे उठा जाए, फिर क्या किया जाए, फिर कौन